जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 का मैथमेटिक्स है, उसमें से एक चैप्टर है यानी सर्कल, है ना। तो सर्कल के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। सर्कल के बारे में क्या होता है, यानी सर्कल का इक्वेशन क्या है, सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या है। बट जनरल इक्वेशन अगर रहे, अगर कोई एक पॉइंट दिया रहे, कोई पासिंग पॉइंट दिया रहे और रेडियस दिया रहे, तो उस दोनों के मदद से हम लोग इक्वेशन कैसे निकालते हैं इसको भी आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए और आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सर्कल के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले देखिए सर्कल क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। सर्कल क्या है। सर्कल यहाँ देखिए कहा गया है कि ए सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। ओके, क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, ओके, दैट आर द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन द प्लेस। कहने का मतलब है, सपोज कीजिए हम लोग सर्कल इस तरह देखे होंगे, ओके, वृत्त जिसको बोलते हैं, बीच में सेंटर होता है। एक्चुअल में वृत्त जो बना है ना, वो इस तरह बना है। जैसे ये लाइन देख रहे हैं ना, यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये कोई पॉइंट है, देखिएगा, थोड़ा सा आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हम ये क्या बना। अगर ये छोटा छोटा पॉइंट है, अगर हम इतना छोटा छोटा पॉइंट या अगर इसमें हम ड्रॉ करने लगे तो आप लोगों को भी नहीं दिखने लगेगा, है ना। तो हमको क्या है, हम मजबूरन हमको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। आप लोगों को अगर समझ में ही नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा। तो देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन, सपोज कीजिए हम एक छोटा सा लाइन को कट करके निकालिए। सपोज कीजिए हम यहाँ देखिए, एक छोटा सा लाइन दिख रहा है ये आपको। तो ये लाइन जो है ना, ये लाइन, इस लाइन में बहुत सारा इस तरह का छोटा छोटा डॉट मिला हुआ है, तब एक लाइन बना है ना। लाइन क्या है, इस तरह पॉइंट से मिलकर बना है। यहाँ देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको पूरा सपोज कीजिए, इसको एकदम पूरा माइक्रोस्कोप वगैरह से देखें तब इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है ना। अगर एक्चुअल में ये देखिएगा तो इस तरह है, ये पूरा लाइन है ना, इस तरह है, समझ गए ना। तो अब बीच में यहाँ एक कोई सेंटर है और कहा जा रहा है हम लोगों का डिफिनेशन क्या कहा जा रहा है, सर्कल का डिफिनेशन क्या कह रहा है, देखिए तो बोल रहा है क्या कि सर्कल इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। देखिए, ऑल पॉइंट्स का एक सेट है ना। यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, अब इसको सीधा किया जाए। यहाँ देखिए, एक्चुअल में ऐसा रहेगा, है ना। आप लोग समझ गए होंगे, टेढ़ा और सीधा से मतलब नहीं, ठीक है। तो ये एक सर्कल बना और कहा जा रहा है क्या, आर द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। सपोज कीजिए ये फिक्स पॉइंट है ना, और इसी फिक्स पॉइंट से क्या है, इसी फिक्स पॉइंट से यहाँ तक अगर हम कोई डिस्टेंस यहाँ ड्रॉ करेंगे और यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, या फिर यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस, टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, चलिए, यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, फिर भी टेढ़ा हो गया, चलिए आप लोग समझ जाइएगा। तो ये तीनों डिस्टेंस जो है ना, एक्चुअल में वो क्या है, इक्वल है। यहाँ जितना है उतना ये भी है और ये भी है। आई होप ये समझ गए होंगे, डिफिनेशन भी यही कर रहा है। यदि ये फिक्स पॉइंट है तो फिक्स पॉइंट से उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस भी बोलते हैं ना। ये क्या कहलाएगा, एक्चुअल में ये क्या है, रेडियस है ना। अब देखिए, सबसे पहले ये रेडियस है और ये जो पॉइंट है ना, ये छोटा छोटा पॉइंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट, ओके। अब यहां आता है, इस यहां बीच में रहता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेंटर। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस, है ना, रेडियस बोलेंगे। अच्छा, यहां देखिए, अगर इस लाइन से यहां से ये डॉट 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 ये पूरा मिल जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। ये पूरा को क्या बोल देंगे, पूरा डिस्टेंस को। सपोज कीजिए ये सर्कल है और यहाँ सेंटर है और ये पूरा ये है, तो हम इस दोनों को क्या बोलेंगे, यानी पूरा ए बी, है ना। तो यहां लिख सकते हैं ए बी क्या है, डायमीटर है, क्या है, डायमीटर। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। ये डायमीटर है, समझ गए, और ये सर्कल है, यहाँ सेंटर है, ठीक है। और ये साइड साइड में क्या है, पासिंग पॉइंट है। अब देखिए, डायमीटर के इस दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, इंड पॉइंट भी बोलते हैं, इंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। अब ये मजेदार ये बात है, अगर हम लोगों के पास दो इंड पॉइंट भी दिया रहेगा ना, तो हम लोग सर्कल का इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब आप लोग समझ गए होंगे कि सर्कल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, है ना।
अब देखिए यहां से एक लाइन पास करेगा, सपोज कीजिए इस तरह, यहां देखिए एक लाइन पास कर रहा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हटाना पड़ेगा। सपोज कीजिए एक लाइन पास कर रहा है, यहां से एक लाइन पास कर रहा है, देखिए एक ही पॉइंट को टच कर रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। क्या बोलेंगे, टेंजेंट। सर्कल में कितना टेंजेंट खींचा जा सकता है, अनेक टेंजेंट खींचा जा सकता है ना। देखिए एक टेंजेंट एक ही पॉइंट को स्पर्श करेगा, यानी एक पॉइंट है ना, टेंजेंट क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट को टच कर रहा है। अच्छा एक और ये क्वेश्चन है, एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट खींचा जा सकता है, ओके, हाउ मेनी टेंजेंट ड्रॉ इन वन पॉइंट्स, तो कितना होगा, ओनली वन। एक पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है, लेकिन एक सर्कल पर क्या होगा, अनेक टेंजेंट खींचा जा सकता है। देखिए यहाँ एक टेंजेंट हो गया, इस पॉइंट के लिए फिर दूसरा टेंजेंट ऐसा हो सकता है ना, फिर ऐसा, लेकिन एक सर्कल पर अनेक टेंजेंट है ना, लेकिन एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट। समझ गए ना। चलिए आई होप ये जितना कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया गया अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब फिर देखते हैं आगे, अब इक्वेशन कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल के पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालेंगे, इसके बाद हम लोग जनरल इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, यानी क्या क्या रहेगा, तो कैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ना, इसको हम लोग जानते हैं। सबसे देखिए यहाँ कहा गया है द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। सर्कल में एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए क्या है, द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इतना है और रेडियस इतना है। तो एक सर्कल बना रहे हैं, देखिए सपोज कीजिए ये, ओहो बहुत गड़बड़ है। चलिए अब इस यह हो गया, ड्राइंग बहुत अच्छा तो नहीं है ना, लेकिन समझने के लिए काफी है। यहाँ सपोज कीजिए ये क्या है, ओ है, और ये कोई पासिंग पॉइंट पी है। अब सपोज कीजिए इसका सेंटर क्या है, एच और के है, क्या है, एच और के, और इसका पासिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ x1 और y1 भी हो सकता है ना। और रेडियस ओ से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, r है। तो हम लोग इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे इसको पहले देखते हैं। तो इसका इक्वेशन होगा क्या, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये कब, ये तब होगा जब सेंटर h और k है और रेडियस क्या है, रेडियस r हो। तो इस सिचुएशन में स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होगा सर्कल का, ठीक है। अब देखिए सेकंड में हम लोगों को कहा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का इक्वेशन व्हेन या हुज सेंटर, सेंटर क्या हो, 0 0, सेंटर 0 0 जिसको ओरिजिन भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ओरिजिन। सेंटर कहाँ हो, ओरिजिन हो, एंड रेडियस आर हो, रेडियस क्या हो, आर। तो एक्स, जहां एक्स देख रहे हैं ना, यहां जहां एच और के देख रहे हैं, एक्स नहीं, जहां एच और के देख रहे हैं वहां क्या 0 0 पुट कर दीजिए। देखिए एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के प्लेस पे भी 0 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये भी सर्कल का इक्वेशन है। ये तब होगा जब उसका सेंटर क्या होना चाहिए, सेंटर 0 0 होना चाहिए, तब सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये दो इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए सर्कल का एक होता है जनरल इक्वेशन। क्या होता है जनरल इक्वेशन, कहां लिखे जनरल इक्वेशन, नीचे दिखाई दे रहा होगा, यहां लिख देते हैं तीसरा नंबर पे लिखिए द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ओके। इसका जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ओके। आई होप ये समझ में आ गया होगा। यहां c क्या है, c क्या है, और यहां लिखेंगे वेयर सेंटर जो होगा ना वो होगा माइनस जी और कॉमा माइनस एफ। ये क्या है, सेंटर है, ठीक है। तो रेडियस निकालेंगे तो रेडियस r इक्वल्स टू होगा माइनस जी का स्क्वायर प्लस
माइनस एफ का होल स्क्वायर और माइनस सी कर दीजिए, माइनस सी कर देंगे तो वो हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे कितना, इसका हो जाएगा रेडियस एच स्क्वायर सॉरी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी, तो आपका क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। याद रखिएगा जनरल फॉर्म में एक आप लोगों को बता रहे हैं, जनरल फॉर्म में आप लोग याद ये रखिएगा, देखिए सबके आगे सब कहाँ है, प्लस में है ना। देखिए 2gx आगे प्लस है, 2fy प्लस है, सी सबके क्या है, सबके सब प्लस में है ना। तो हम लोगों को ये जब सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे ना तो ये वाला हम लोगों का बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो देखिए इसका भी हम लोग अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ना तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, नोट करके रखिएगा, ठीक है, कॉपी में नोट्स करके रखिएगा, ताकि जब हम लोग क्लास करें तो आपके सामने होना चाहिए, फिर उस टाइम का वीडियो देखने जाइएगा, ठीक है। अगर सर्कल स्टार्ट से देख रहे हैं ना, स्टार्टिंग से, तो आपको बिल्कुल भी कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए फिर आप इसका क्या देखेंगे, इसका एक और चीज देख रहे हैं अभी। यदि ये सर्कल है ना, यदि ये सर्कल है, सपोज कीजिए यहाँ देखिए इसी सर्कल में हम काम कर रहे हैं, यहाँ एच इसको हटा दिए और यहाँ भी पॉइंट, चलिए इसको तो ये तो ठीक था, ये x1 और कॉमा ये y1, ओके। और सपोज कीजिए यहाँ कोई पॉइंट q है और इसका पॉइंट क्या लिखेंगे, x2 और कॉमा y2, है ना, ये y2 है, ये कौन सा पॉइंट है, ये q है ना। अब इस सिचुएशन में हम लोगों का यदि क्या दिया हुआ है, डायमीटर का 2 एंडिंग पॉइंट दिया है, तो हम फिर सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, क्या बात बोले। यदि सर्कल का डायमीटर का एंडिंग पॉइंट जिसको पासिंग थ्रू पॉइंट बोलते हैं ना, पासिंग पॉइंट ये देखिए ये और ये है ना, तो ये डायमीटर का दोनों का एंडिंग पॉइंट भी दिया रहेगा ना, तो हम लोग सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है क्या कि द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर। देखिए सिंपल सा बात है, यह एक सर्कल है ना, यह एक सर्कल है, यहाँ सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी पी और ये क्या है, ये क्यू है। तो पी और क्यू क्या है, डायमीटर है, तो डायमीटर का एंडिंग पॉइंट ये और ये है कि नहीं। अगर ये दोनों भी हम लोगों को पता हो तो हम लोग सर्कल का इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। वो फार्मूला कैसे है देखिए, तो यहाँ होगा x माइनस x1 कॉमा सॉरी इंटू x माइनस x2 प्लस यहाँ हो जाएगा y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0, है ना। यह सर्कल का इक्वेशन तभी निकलेगा जब हम लोगों को क्या है, इसका डायमीटर का एंडिंग पॉइंट पता हो, ठीक है। तो आई होप यह क्वेश्चन हम लोग समझ गए होंगे। आज का जितना भी हम लोग जो भी चीज के बारे में चर्चा किया, चाहे सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन हो, चाहे सर्कल का जनरल इक्वेशन हो, या फिर सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जो रेडियस सॉरी जो इसका सेंटर 0 0 हो, ठीक है। अब यहाँ लास्ट में हम लोग एक चीज ये भी हम लोग थोड़ा सा इसका भी बात किया हम लोग, यदि डायमीटर का एंडिंग पॉइंट भी दिया हो तो डायमीटर का एंडिंग पॉइंट दिया रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। डायमीटर का एंडिंग पॉइंट जब दिया रहता है तो हम लोग सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं इस फार्मूले के मदद से। तो आप हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस सब फार्मूला को हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, और इसके बारे में फिर हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।